गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो बचा हुआ कंसंट्रेशन टर्म था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे दो कंसंट्रेशन टर्म। वो दो कंसंट्रेशन था परसेंट बाय वॉल्यूम और परसेंट मास बाय वॉल्यूम। आज के क्लास में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने मोलारिटी के बारे में। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम रिलेटेड था, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, और वो क्या है? मोलारिटी। क्या है बाबू? मोलारिटी। अब ये क्या मोलारिटी क्या है? तो यहां से ध्यान देंगे कि मोलारिटी क्या है। तो मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल। यहां से इसका देखिएगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। यहां से देखिए, ये नंबर ऑफ मोल, ये मोल किसका? बी किसको रिप्रेजेंट करता था? तो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता था। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ, यहां पर किसका? सोल्यूशन। और ये किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग मोलारिटी। तो हम लोग क्या बोले हैं कि रटना नहीं है, रटना मना है। यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको डिफिनेशन बनाए। तो देखेंगे इसका डिफिनेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में, हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। डिफिनेशन लिख लेंगे। देखिए डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, लेकिन बोलेंगे उसको। आपको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आपको लिखना है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। चलिए इसको दूसरा फॉर्म में हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ मोल, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ml में दिया रहे, किस में दिया रहे? ml में, तब क्या करेंगे? तो हम लोग मोलारिटी का डिफिनेशन क्या पढ़ेंगे? लीटर में होना चाहिए। तो ml को क्या करेंगे? लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? ये जो आप देख रहे हैं 1000 कहां चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा इस तरह से। और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मोलारिटी का दूसरा फॉर्मूला, यहां से पहला मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया। ये दूसरा ये डेराइव किया हुआ है, ये आप ये याद रखेंगे, सब आसानी से अपने से निकाल लेंगे। अब आगे जो हम लोग देख रहे हैं अगला, अगर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे सर? तो यहां से क्या? मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बटा मोलर मास होता है। तो यहां से क्या? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इनटू कितना? 1000। और नीचे वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ, देखिए यहां से वॉल्यूम ऑफ, ऐसे लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml में। किस तरह से लिख दिए। अब क्या हम लोग यहां से ध्यान देंगे, यहां से क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? कैसे सर? तो इसको 10 लिख दे यहाँ पे इंटू यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट, और ये 1000 को 10 इंटू 1000 कर दिए, और बटा यहाँ पर लिख देते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बाबू? तो ml में। अब याद कीजिए, इससे पिछले वाला कंसंट्रेशन टर्म मास बाय वॉल्यूम पढ़े, वो क्या था? मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml में, इंटू 100 था कि नहीं? तो इसके जगह पे क्या हम मोलारिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहां से ही। और यहां नीचे आ गया क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से आप मोलारिटी का कितना फॉर्मूला जाने? यहां से मोलारिटी का आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 फॉर्मूला देखें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देख लिए आगे। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, यहां के बाद हम लोग देखें अगला जो कंसंट्रेशन टर्म था वो था नॉर्मलिटी। क्या था बाबू? नॉर्मलिटी को हम लोग पूरा डिटेल में कहा? मोल 2 में पढ़े थे। मोल 2 याद कीजिए, मोल कंसेप्ट
जब पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए थे, तो वहां पर नॉर्मलिटी का पूरा डिटेल में इक्विवेलेंट वेट वगैरह देखे थे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग इसका डिफिनेशन ऐसे ही जानेंगे। तो यहाँ पर होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन। इसमें पर लीटर सोल्यूशन मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। देखिए डिफिनेशन इस पर लिखे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। यहां से ये आ गया इसका नॉर्मलिटी क्या है, तो प्रत्येक लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सोल्यूट का प्रेजेंट है। किसका बाबू, सोल्यूट का। किसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, तो सोल्यूट का प्रेजेंट है, वही उसका नॉर्मलिटी कहलाता है। अगला टर्म जो हम लोग मास रिलेटेड पढ़े थे क्या था, ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में क्या पढ़े थे, ग्रुप बी में 4 गो कंसंट्रेशन टर्म था। कौन कौन, तो पहला परसेंट बाय मास, दूसरा क्या था, दूसरा था सर मोल फ्रैक्शन, तीसरा था मोलालिटी और चौथा था पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। यहां से देखें तो सबसे पहले हम लोग 1 के बारे में देखते हैं, जो ग्रुप यहां से देखेंगे ग्रुप बी वाला में देखेंगे हम यहाँ पर। तो पहला क्या था, परसेंट बाय मास। चलिए परसेंट बाय मास, तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट। किसका, वेट ऑफ सोल्यूट। यहां पर क्या लिखेगा, वेट ऑफ सोल्यूशन। किसका वेट, सोल्यूशन का, और इनटू 100। तो यहां से हम लोग इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे बाबू, देखो डिफिनेशन नाउ। तो व्हाट डू मीन बाय परसेंट बाय मास, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज परसेंट बाय मास। ध्यान से सुनिएगा फिर से, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज परसेंट बाय मास, इज नोन एज परसेंट बाय मास। ये रहा आपका परसेंट बाय मास। यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये भी देखिए, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नहीं। टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता था, जो वॉल्यूम रिलेटेड था। ये वॉल्यूम रिलेटेड है नहीं, कौन सा रिलेटेड है, तो सर ये तो मास रिलेटेड है। और मास रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको वॉल्यूम से कोई लेना देना, मतलब टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला जो कंसंट्रेशन टर्म जो मास रिलेटेड था वो क्या था, तो अगला जो था वो था मोल फ्रैक्शन। क्या था बाबू, मोल फ्रैक्शन। ये सर मोल फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन हमेशा कितना में निकालते हैं, 1 में। फ्रैक्शन हमेशा कितने में निकालते हैं, 1 में निकालते हैं। चलिए 1 में निकालते हैं, तो यहां से सर मोल फ्रैक्शन क्या है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज ए रेशियो। ये क्या है, रेशियो है। किसका, किसी सब्सटेंस के मोल का और टोटल मोल का। जैसे आप देखें यहाँ पर ये कंटेनर यहाँ पर लेते हैं, इसमें ए और बी लेते हैं। देख रहे हैं कंटेनर में कौन कौन है प्रेजेंट, ए और बी। इसका मोल अगर Na दिया हुआ है और इसका मोल अगर Nb दिया हुआ है, दे दिया। अब पूछ रहा, अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो x से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर A पूछते हैं तो होगा, मोल फ्रैक्शन क्या रेशियो है, किसका, किसी सब्सटेंस का बटा टोटल मोल का। तो किसका निकाल रहे हैं, ए का, तो ऊपर किसके लिखेंगे, मोल ए का बटा टोटल मोल। तो टोटल मोल यहाँ पर क्या है, टोटल मोल ए और बी दोनों का, तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो यहां से मोल फ्रैक्शन का अगर जनरल अगर देखें तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा मोल ऑफ सब्सटेंस बटा टोटल मोल फ्रैक्शन का ये जनरल डिफिनेशन हो जाएगा। इट इज, देखिएगा डिफिनेशन आप लिखिएगा, इट इज ए रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या लिखेंगे, इट इज ए रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू टोटल नंबर ऑफ मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। उसी को क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन। उसी को क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछे तो मोल ऑफ ए बटा टोटल नंबर ऑफ मोल। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर पूछते हैं, बी
इस कंटेनर में बी भी प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ बी, सब्सटेंस का मोल बटा टोटल मोल। तो टोटल मोल कौन, ए और बी दोनों, तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन पढ़ें। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? अब चलिए यहां तक हम लोग पढ़े मोल फ्रैक्शन का। अगला जो टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहां से, यहां के बाद देखेंगे तो अगला टर्म जो है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मोलालिटी। देखिए मास रिलेटेड अगला टर्म है मोलालिटी। मोलालिटी को किससे डिनोट करते हैं, तो छोटा एम से। अब ध्यान से देखें, देखिए एक्चुअली क्या है कि मोलारिटी और मोलालिटी दोनों बहुत सिमिलर, बोलने में सिमिलर टाइप है। तो इसलिए क्या है कि मोलारिटी और मोलालिटी में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो हम लोग को कंफ्यूजन को क्लियर करना है, और इससे कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो अब मोलारिटी अगर बोलता है मतलब सॉल्यूशन से रिलेटेड है, और मोलालिटी बोलता है तो सॉल्वेंट से रिलेटेड है। देखिए सॉल्यूशन कब बनता है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तब। और सॉल्वेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो सोल्यूट को घुलाता है, मतलब यहां पर सॉल्यूशन नहीं। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या है कि मोलालिटी जैसे बोले तो मोलालिटी कहने का मतलब कि किसी कंटेनर में, जैसे ये कंटेनर है यहाँ पर आप समझेंगे हम लोग, ये कंटेनर है यहाँ पर, तो कंटेनर में हम देखेंगे तो 1 केजी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब वाटर हो सकता है, H2O हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का प्रेजेंस है। जैसे पानी अगर सॉल्वेंट है, 1 केजी पानी लेते हैं तो इसमें कितना, अगर शरबत है बनाए हुए हैं तो कितना इसमें चीनी डालें, वो उसका क्या बताएगा, मोलालिटी। क्या बताएगा बाबू, मोलालिटी। तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना क्या सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसको क्या बताएगा, मोलालिटी। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? बोलिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, सब एकदम समझ में आ जाए। आप बहुत अच्छे हैं, आप समझ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, आई एक्सपेक्ट मजा आ रहा होगा पढ़ने में भी। चलिए देखिए, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या, मोल ऑफ सोल्यूट बाय, यहां पर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो आप सर ये तो फॉर्मूला लिख दिया, डिफिनेशन इसका क्या होगा। देखो हम डिफिनेशन रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है सर, तो इसको समझ के लिख देना है अपने से। देखिए यहां से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। क्या कहलाएगा, मोलालिटी कहलाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? तो यहां से हम लोग देखें तो मोलालिटी, अगर इसको हम दूसरा शब्द में ऐसे, यहां सर केजी नहीं, अगर ग्राम में दे दे तो ग्राम को हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे। क्या करके, 1000 से डिवाइड करके। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है यहां से कि मोल ऑफ सोल्यूट, और यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में। तो ग्राम में दे देगा तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, केजी में। तो ये 1000 कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां से मोलालिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये 1000 ऊपर गया तो ऊपर 1000। तो इस तरह से आप यहां से देखें कि मोलालिटी के फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। क्या कहलाता है, मोलालिटी। क्लियर हो रहा है सबको? बोलिए, तो ये रहा मोलालिटी। अगला जो टर्म, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगला टर्म क्यों पढ़ते हैं, अगला जो टर्म है उसका नाम है पीपीएम। क्या बोलते हैं, पीपीएम। ऐसे ही है, छोटा मोटा टर्म है, इसको इतना ज्यादा यूज हम नहीं देखे हैं। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, किसका, सोल्यूट। और नीचे क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और दोनों किस में होना चाहिए, ई भी ग्राम में तो ई भी ग्राम में, और इनटू 10⁶ इसलिए कहलाता है पीपी
ppm parts per million. Parts of solute present per million parts of solution is known as ppm. क्या बोलेंगे? Parts of solute presenting per million parts of solution is known as ppm. क्लियर हो गया यहां तक सबको? बोलिए। अब यहां तक पढ़ने के बाद कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़े, इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन, दो एक एक सबसे रिलेटेड कर लेते हैं ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो इसका ये लिख लीजिए आप। लिखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग, लिखेंगे एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% weight by volume, 30% weight by volume of यूरिया कैलकुलेट weight by volume of यूरिया, calculate mass of solution if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ें और बनाना स्टार्ट, एक गलत बात है। क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद समझें, और समझ के अगर बनाते हैं ना तो फिर आपको क्लियर कंसेप्ट रहेगा। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाइएगा, देखिएगा ये तो ये कह रहा है, तुरंत बना के सही बना के आइएगा। नहीं तो हड़बड़ में बनाने का आदत रहेगा तो क्या हड़बड़ में बढ़िया आप स्कोर अच्छा से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले समझें उसके बाद बनाने की कोशिश करें, देखिएगा कितना मजा आएगा। आप तो एकदम मतलब रावलपिंडी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस की तरह दौड़िएगा, ठीक है। आप बुलेट भी कर सकते हो। तो अब यहाँ के बाद हम लोग देखें कि 30% यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। एक एक्वा सॉल्यूशन है जो 30% वेट बाई वॉल्यूम, कहने का मतलब 30 ग्राम सोल्यूट है। कौन है सोल्यूट? यूरिया। कितना में? 100 ml सॉल्यूशन में। 100 ml में 30 ग्राम क्या है? यूरिया है। तो यहां से तो हम लोग सॉल्यूशन अगर करें तो इस लाइन से हमको क्या पता चला कि 30 ग्राम क्या है? 30 ग्राम यहाँ पर यूरिया है, और तो यूरिया यहाँ पर क्या है? सोल्यूट है कि नहीं बाबू? और 100 कितना में था? 100 ml क्या यहाँ पर है? तो वाटर होगा। 100 ग्राम 100 ml क्या होगा? वाटर, H2O। और ये क्या है? H2O। यहाँ पर 100 ml H2O नहीं बोल सकते हैं, 100 ml क्या है यहाँ? सोल्यूशन। जितना पानी हो सबका तो सोल्यूशन ना बन जाएगा, इसलिए सोल्यूशन बोले इसको। तो 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब अगर हम लोग को मास ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग अभी तक पढ़े हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हम लोग यहां से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर डेंसिटी 1/2 और वॉल्यूम कितना? 100। तो यहां से एक पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर एक 10, एक 0 से एक 0 खत्म। तो क्या हम यहां से ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1.120 ग्राम मास? किसका 120 ग्राम मास किसका है? तो सॉल्यूशन का मास है। सोल्यूट का मास कितना है? वो 30 ग्राम है। तो क्या मेरा बात समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं? यस सर, बहुत ही आसान था, बस पढ़ लिए, क्लियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 30 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन, लिखिए 30 ग्राम यूरिया इज dissolved in sufficient water to produce 2 liter
लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है बाबू? तो पहला परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और दूसरा मोलारिटी। पहला परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और दूसरा क्या डिटरमाइन करना है? मोलारिटी। अब देखो तो क्वेश्चन पढ़ लेना पहले। क्या पहला काम क्या है? क्वेश्चन पढ़ना। देखिए 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व कितना? सफिशिएंट वाटर। सोलवेंट का वॉल्यूम नहीं पता है, कितना सोल्यूशन बना ले रहा है? 2 लीटर सोल्यूशन। अरे बाबू सोल्यूशन तो 2 लीटर बन रहा है, मतलब सोलवेंट नहीं पता है, लेकिन सोल्यूशन का तो हमको वॉल्यूम पता है। और हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम किसका? सोल्यूशन का। यहाँ पर भी वॉल्यूम किसका? सोल्यूशन का। तो सोलवेंट से तो अभी कोई लेना देना नहीं, तो सोलवेंट निकालने के लिए सोचेंगे नहीं। और ऐसे भी सोलवेंट का जितना वॉल्यूम रहेगा वही सोल्यूशन का वॉल्यूम भी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? अगर यहाँ पर यूरिया के जगह पे अगर कोई सोलवेंट रहता तब ऐसा नहीं बोलते, लेकिन यूरिया है तो ये तो जाकर के जितना सोलवेंट है उसी में ना घुल जाएगा। तो जो सोलवेंट का वॉल्यूम वही सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पर पहले परसेंट बाय वॉल्यूम, तो परसेंट बाय वॉल्यूम में हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट पता है 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी पता है 2 लीटर। तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे पहला क्वेश्चन का परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। वेट कितना है? 30 और वॉल्यूम कितना है? तो 2 लीटर। लीटर में लिखेंगे या एमएल में? क्या बोले थे कि हमेशा परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, ये सब किस में लिखना है? एमएल में। तो यहां से देखें यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 लीटर को 2000 ml लिख दें और इंटू कितना? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, मतलब ये 1.5 आ गया, परसेंट आ गया कि नहीं? क्लियर हो रहा है सबको? तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मोलारिटी निकालिए। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सर नहीं है, नहीं कैसे है? यहाँ देखिए वेट दिया हुआ है, तो वेट से हम लोग क्या करें? मोल इक्वल टू क्या? गिवन वेट बटा मोलर मास। मोलर मास यूरिया का याद नहीं है सर 60। कितना? कैसे? फॉर्मूला से निकाले थे। कितना फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे करते हैं, देखते हैं। तो यहां से आप देखें, तो यहां से देखिए यूरिया का फॉर्मूला लिखेंगे NH2CO NH2। इसका मोलर मास यहाँ 14 2 12 16 14 2, यहां से कितना आ गया? 60 आ गया। आ गया कि नहीं? अब चलिए देखिए, तो मोल निकाल लेंगे यूरिया का। मोल ऑफ यूरिया कितना? तो गिवन वेट कितना है? देखिए क्वेश्चन में 30 और मोलर मास कितना निकाले? 60। तो यहां से कितना आ गया? हाफ आ गया, 0 0 1/2 आ गया। अब मोल आ गया, तो मोल आ गया, तो मोल इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन। तो मोल कितना है? 2 और वॉल्यूम कितना है? 2 है कि नहीं जी? 2 लीटर है। तो यहां से कितना आ गया आंसर? 1/2 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर हो गया। कितना आसान था, नहीं है? एकदम मजा आ गया कि नहीं? तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आसान आसान सा क्वेश्चन है, और जितना भी जेईई मेंस हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी का हो, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला रहा कि 5 मोल, बोल रहा है कि 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर dissolve in 2 liter of water if density of resulting solution is resulting solution is 1.5 ग्राम पर ml। क्या मेरा बात समझ में आया? तो कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट कीजिए परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट बाय वेट। और तीसरा क्वेश्चन है मोलारिटी। बाबू
पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। पढ़ते हैं। 5 मोल सर मोल ऑफ ग्लूकोज, मतलब सोलूट का मोल दे दिया है, मतलब NB दे दिया है, कितना 5 मोल, कोई बात नहीं। डिसॉल्व इन 2 लीटर वाटर, सोलवेंट का मतलब सोलवेंट, यहाँ पर सोलवेंट क्या है ए, तो ए का क्या दे दिया, मतलब सोलवेंट का वॉल्यूम दे दिया है, सोलवेंट का वॉल्यूम दे दिया है कितना 2 लीटर दे दिया है कि नहीं बाबू। तो सोलवेंट का जो वॉल्यूम रहेगा वही सोल्यूशन का भी वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कोई लिक्विड तो मिला नहीं रहे हैं, यहाँ पर सोलूट में क्या है, कोई सोलूट हम लोग कोई लिक्विड टाइप नहीं मिला रहे हैं, हम लोग सॉलिड टाइप मिला रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ से देखिए वाटर इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज इतना, तो इसका जितना वॉल्यूम वही सोल्यूशन का भी वॉल्यूम हो जाएगा, और सोल्यूशन का डेंसिटी देला है कि नहीं। तो यहाँ से चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बनाते हैं। तो चलिए अब चलिए देखिए यहाँ से देखें, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालिए, बोल रहा है पहला क्या बोल रहा है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बोल रहा है बाबू, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सोलूट, सोलूट का वेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो वेट सोलूट का कैसे निकालेंगे सर, मोल तो दिले है ना, ग्लूकोज का मोल दिले है ना जी। तो यहाँ से आप देखें ग्लूकोज का मोल दिले है, तो मोल इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं, वेट, गिवन वेट बटा मोलर मास, पढ़े हैं कि नहीं। तो वेट हमको निकालना है, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए मोल इंटू, बोलो मोलर मास हो जाएगा कि नहीं। मोल कितना दिले है, तो 5 मोल, और मोलर मास ग्लूकोज का, ग्लूकोज C6H12O6 निकालेगा तो 180 आएगा, कितना आएगा 180। तो यहाँ से 180 आ गया, यहाँ से 18×5 मतलब 900 ग्राम आ गया कि नहीं जी। अब देखिए वेट एब्सोल्यूट मिल गया तुमको, और चलो तो यहाँ से फॉर्मूला क्या था, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम हमको निकालना है, वेट एब्सोल्यूट निकाल लिए कितना 900, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 2 लीटर था, तो 2 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो 2 लीटर अगर है तो हम लोग उसको लीटर में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, ml में रखेंगे। बोले थे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, ये सब को हम ऐसा CGS में रखना है, ऐसा यूनिट में नहीं रखेंगे। तो यहाँ से 2 लीटर का कितना लिखेंगे 2000 ml लिख देंगे, और इंटू 100, 2 0 से 2 0 7, 1 0 से 1 0 7, यहाँ से 5 बार में 9 5 45%। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कितना आ गया 45%। अब दूसरा सवाल आता है हम लोग को, क्या बोला, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालिए, वेट बाय वेट निकालिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो तुम निकाल लिया है, कहाँ है यहाँ 900, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, तो निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग क्या पढ़े हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या हम मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं जी, हाँ लिख सकते हैं सर। तो क्या हम यहाँ से डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ 1 पॉइंट, देखो यहाँ पर कितना दिया 1.5, और वॉल्यूम कितना 2 लीटर, बोलो 2 लीटर, तो 2 लीटर है, तो ये इसको हम लोग सबसे पहले ml में चेंज करें तो 2000 ml हो गया, और 15 दूनी के 30 हो गया, और 30 और 3 0 तो 3 0 इधर, और ये वाला एक पॉइंट है तो यहाँ से 1 पॉइंट दे देंगे, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपको, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 3000 ग्राम आ गया कि नहीं, 3000 ग्राम आ गया किसका, वेट ऑफ सॉल्यूशन का। क्लियर है सबको। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन 3000, तो अब यहाँ से परसेंट वेट बाय वेट अगर निकालें तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बोलिए, तो 900 ग्राम निकाले हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 300 ग्राम निकाले हैं, और इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 3 3 9 हो गया, 1 0 बचल है वहां पे, तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया तुम्हारा 30%। क्लियर है सबको। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कितना है 30%, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कितना है 45%। क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए अब इसके बाद तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, तो तीसरा सवाल पूछ रहा है सर मोलारिटी। चलो मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट,
मोल पता है सर, पर शुरू में लिखल था 5 मोल, 5 मोल। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी पता है कितना है, 2 लीटर। तो यहां से लिख दें 2 ही लीटर में था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कितना था, 2 लीटर था। हाँ, तो 2 लीटर लिख दिए। तो यहाँ से कितना आ गया 2.5, 2 दूनी के 4, 4 2 बार में कट गया, 1 बचा, तो मतलब 5। क्लियर हो गया। इतना मोल पर लीटर, यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको बनाइए, और जितना भी जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब बनाइए, और मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। अब चलिए यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, इसको बना लिख लीजिए पहले। आप चलिए देखिए यहाँ से, अब अगला क्वेश्चन है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 45 gram of water, 45 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन पहला क्या डिटरमाइन करना है, तो पहला डिटरमाइन करना है परसेंट वेट बाई वेट, चलो कर दो। दूसरा क्या डिटरमाइन करना है, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, और तीसरा क्या डिटरमाइन करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी। ये करना है बाबू। चलो पहला काम क्या, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 45 ग्राम वाटर। 30 ग्राम यूरिया यहाँ पर क्या है, क्या है बोलिए, तो सोल्यूट है, और यहाँ पर 45 ग्राम वाटर क्या है, सोलवेंट है। क्या बोलते हैं, जो कम रहता है सोल्यूट, ज्यादा रहता है सोलवेंट। तो सोल्यूट कौन, यूरिया, सोलवेंट कौन, वाटर, है कि नहीं है। चलो तो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे परसेंट वेट बाई वेट क्या पढ़े हैं, परसेंट वेट बाई वेट में क्या पढ़े हैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। और वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। यहाँ पर ग्राम में है, लेकिन एक है वेट ऑफ सोल्यूट और एक है वेट ऑफ सोलवेंट, सोल्यूशन का वेट। तो दोनों के जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा सोल्यूशन का वेट। कितना आसान है कि नहीं, बोलो। चलो तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना, 30 ग्राम लिख दें। वेट ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन का वेट सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो सोल्यूट कितना 30 और सोलवेंट कितना 45। तो यहां से क्या 75 आ गया जी, और इंटू 100 था, यहां से देखो इंटू 100। तो यहां से 30 और 45 हो गया, 4 3 7 75 इस तरह से, और 25 चौके 100 और 25 75। यहां से ये कितना आ गया 40% आ गया कि नहीं, बोलो सब कुछ। तो यस सर, ये 40% इसका परसेंट वेट बाई वेट है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो यहां से मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बाबू, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का वेट दिया हुआ है 30 ग्राम, पानी का वेट दिया है 45 ग्राम। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको मोल चाहिए कि नहीं। तो मोल ना पहले निकालेंगे, वेट से तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा नहीं। तो चलिए मोल पहले निकालते हैं। तो मोल ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ यूरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, फॉर्मूला गिवन वेट बटा मोलर मास। तो यूरिया का गिवन वेट 30 और मोलर मास थोड़ा देर पहले बताया कितना होता है 60। बोलिए यूरिया NH2CO NH2 मोलर मास 60। तो यहां से कितना आ गया, हाफ आ गया। अब हम लोग किसका मोल निकालेंगे, तो मोल ऑफ पानी का गिवन वेट कितना दिया है 45 दिया हुआ है। और मोलर मास कितना होता है वाटर का, H2O का निकाल लो। H2O का मोलर मास कितना, ये हो गया 16 और 2 18 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 18 हो गया कि नहीं। तो ये कितना आ गया 9 दूनी के 18 और 9 पचे 45 हो गया जी। तो ये कितना आ गया 5/2 आ गया। इतना बात समझ में, मोल दोनों का आ गया। अब यहां से निकाल लेंगे हम लोग टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना आ गया 1/2 प्लस 5/2 मतलब
6/2 आ गया कि नहीं? आ गया सर। बहुत ही आसान है, मजा आ रहा है सर। क्या मजा ना आ रहा? हाँ आएगा आएगा और मजा आएगा, हड़बड़ाना नहीं। अच्छा चलिए 6/2 इतना मजा आएगा कि केमिस्ट्री लगेगा इतना आसान है, एकदम एकदम आसान। आप देखिएगा। चलिए आप देखिए यहाँ से अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल ऑफ यूरिया बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो मोल ऑफ यूरिया कितना निकालें? देखिए यहाँ पे 1/2 निकालें सर, बाई टोटल मोल। फॉर्मूला यही ना पढ़े थे, मोल ऑफ यूरिया बटा मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ H2O, ऐसे लिखेंगे। तो मोल ऑफ यूरिया कितना है? 1/2। टोटल मोल कितना है बोलिए? टोटल मोल कितना निकाले हैं? टोटल मोल यहाँ पे निकाले हैं कितना? 6/2। तो ये 2 से 2 साफ हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया? 1/6 आ गया जी। अब इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? मोल ऑफ H2O। H2O का मोल कितना बोलिए सबको? वहां में निकाले सर 5/2। टोटल मोल कितना? तो टोटल मोल कितना बोलिए? बोलो टोटल मोल कहाँ निकाला? ये निकाला है टोटल मोल 6/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 5/6। बोलो क्या क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा? यस सर, बन जाना चाहिए। आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है तो आसानी से बन जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ें और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। तब चैनल को देखते रहिए, इसका फायदा उठाते रहिए, बगल वाला का भी बताते रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।